बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मिनवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मिनवर श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक युवक तेज रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहा था। रास्ते में एक बोर्ड दिखाई पड़ा। उस पर लिखा था, ये रास्ता खराब है। उसने देखा, बिल्कुल पिच बहुत अच्छी है, सड़क बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही है। पता नहीं किसी की शरारत दिखती क्यों ये नोटिस लगाया। उसने उस नोटिस को अनदेखा किया और रफ्तार बढ़ाकर उसी दिशा में बढ़ गया। वो 10-20 किलोमीटर आगे गया तो देखता क्या है, एक पुल टूटा हुआ था। आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। तब उसे ख्याल आया कि वहां ठीक लिखा था। अब क्या है, चलो अब रिवर्स होते हैं, लौटते हैं। जब वो लौटा तो पीछे से उसे फिर से उस बोर्ड पर उसकी दृष्टि पड़ी। उस बोर्ड पर उस पर लिखा था, आखिर लौट कर आना पड़ा ना बंधुओं। बस यही बात हम आप लोगों से कहना चाहते हैं। आप अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं खूब रफ्तार के साथ, पर संत कहते हैं रास्ता खराब है। तो तुम कहते तो साफ सुथरा तो दिख रहा है, कहाँ गड़बड़ है ना। लेकिन फिर एक दिन लौट कर आना पड़ता है। संत कहते हैं, आगे जाकर लौटने की अपेक्षा अभी जहां हो यहीं से मुड़ जाओ। अभी अपना रास्ता बदल दो, सही रास्ता पकड़ लो, जीवन का उद्धार होगा। एक बात तय रखना कि रफ्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण राह है। सही राह पर अगर तुम धीमी गति से भी चलोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, और गलत रास्ते पर तुम कितनी भी तेज गति से क्यों न चलो, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आखिर लौटना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, अपने मन को टटोल कर देखो। कभी ऐसा लगता है कि मेरा रास्ता गलत है? कभी लगता है? हाँ, लगता है। तो फिर जब लगता है रास्ता गलत है, ऐसा लगता है, तो रास्ता बदलने के लिए क्यों नहीं सोचते? सोचते हो? हाँ महाराज, इच्छा तो होती है रास्ता बदल दे। होती है कि नहीं होती? कभी कभार होती इच्छा, होती है। इच्छा होती है, फिर भी क्यों नहीं बदल पाते? 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूंगा। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन, ये 4D है। डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। मन में आना कि मुझे रास्ता बदलना है, मन में आना कि मुझे धर्म पथ पर चलना है, मन में आना कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, मन में आना कि मुझे तपस्या करना है, मन में आना कि मुझे दान करना है, मन में आना कि मुझे त्याग करना है। आता तो कई बार होगा, पर क्या होता है, जहां तुम्हारी इच्छा उत्पन्न होती है वहीं विलीन हो जाती है।
कई लोग बोलते हैं महाराज जिस समय आपका प्रवचन सुनते हैं ना उस समय तो अंदर हिलोर आती, मानो अभी सब कुछ कर लूं। तो फिर क्या होता है, कौन रोकता है? महाराज ये जो बाहर की हवा है ना बहुत खराब है। बाहर की हवा लगते ही सब भाव हवा हो जाते, मामला बिगड़ जाता है। जो हमें करना चाहिए वो हम करने में समर्थ नहीं हो पाते। संत कहते हैं इच्छाओं का होना पर्याप्त नहीं है। इच्छाएं तो होती है और पूरी वहीं के वहीं विलीन हो जाती है। तुम अपनी इच्छाओं का आकलन करो, 24 घंटे में न जाने कितने कितने प्रकार की इच्छा होती होगी। सद इच्छा भी होती होगी, असद इच्छा भी होती होगी, शुभ इच्छाएं कम होती है, अशुभ इच्छाएं ज़्यादा होती है। लेकिन सारी इच्छाएं साकार थोड़ी हो पाती है, नहीं होती ना। इच्छा महाराज कम से कम इच्छा तो हुई, ये कम है क्या? आप तो बिल्कुल नंबर ही काट देते हो। अभी तक तो इच्छा भी नहीं होती थी, कभी सोचते भी नहीं थे। जब से आपके संपर्क में, आपके सत्संग में आए, अब इच्छा तो होती है कि महाराज के रास्ते पर चलना है, हमें मोक्ष मार्ग में चलना है, हमें धर्म के पथ पर चलना है। इच्छा हो रही, बहुत अच्छी बात है, आप और से बहुत अच्छे हो। पर मैं इतना ही कहूँगा, LKG में कब तक रहोगे? LKG में ही कब तक रहोगे? पूरी जिंदगी वहीं पूरी करनी है? नहीं, हमें तो LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचने का लक्ष्य रखना है। करो, आगे बढ़ो। इच्छा अच्छी बात है पर पर्याप्त नहीं। जो तुम्हारे मन की डिजायर है ना, इच्छा हो रही ऐसा करना, इच्छा को इच्छा पर मत रोको, उसे निर्णय में परिवर्तित कर दो। इच्छा को, डिजायर को डिसीजन बना दो। इच्छा, अभी कह रहे थे महाराज हमारी इच्छा तो बहुत पहले से थी गुनायतन में जुड़ने की, जुड़ नहीं पाया, अजमेर से पेंडिंग था। क्या हुआ? इच्छा थी, निर्णय नहीं था। क्यों प्रदीप? है ना, कमी किसकी थी निर्मल? इच्छा नहीं, निर्णय की कमी। सूत्र अपनाओ। मन में जब कभी कोई इच्छा जगे, शुभ इच्छा, अशुभ नहीं, मन में जब कोई शुभ इच्छा जगे, तत्काल उसे करने का, पूर्ण करने का निर्णय ले लो। क्या करो? निर्णय ले लो। फिर क्या करो? निर्णय लेकर के वहीं बैठ जाओ। डिसीजन कर लिया, लेकिन डिसीजन करने मात्र से काम नहीं होगा। हमने डिसाइड कर लिया मुझे ये करना है, ठीक है, उतने में हो जाएगा क्या? जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे काम होगा। कई लोग ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिसीजन उनके बड़े बड़े होते हैं, पर एजुकेशन किसी का नहीं होता। डिसीजन कर लिए लेकिन इंप्लीमेंट है नहीं, एजुकेट करते ही नहीं है, उसको क्रियान्वित करना ही नहीं जानते, तो कहाँ के रहेंगे? कहीं के रहेंगे क्या? और कईयों के निर्णय मालूम कैसे होते हैं? दो युवक थे, आप मित्र थे, आपस में एक दूसरे की दिनचर्या की बात कर रहे थे। एक ने अपनी दिनचर्या का बखान करते हुए कहा, भैया मैं तो सुबह ठीक 5 बजे उठता हूँ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ, योग प्राणायाम करता हूँ और उसके बाद अपने स्नान ध्यान करके भगवान के मंदिर जाता हूँ, वहाँ से लौटता हूँ और फिर थोड़ा अखबार वगैरह पढ़ता हूँ, ऑफिस की फाइलें देखता हूँ और नाश्ता पानी करके ठीक 10 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए, 9 बजे अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और फिर रात में 8 बजे आता हूँ, थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ सुनता हूँ और खा पी करके फिर अपना 10 बजे सो जाता हूँ। दूसरे ने कहा, ये कोई दिनचर्या? 5 बजे उठते हो, 10 बजे सोते हो, बड़े आलसी हो। तुम्हारी दिनचर्या क्या है? मेरी दिनचर्या, मैं बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे उठता हूँ। ये ऋषि मुनियों के उठने का समय, प्रातः 4 बजे उठता हूँ, ऋषि मुनियों का उठने का समय। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करता हूँ, फिर उसके उपरांत मैं एक कोई सत्संग करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ। टीवी पर मेरा नियमित प्रवचन का नियम है और मैं अपने गुरु के प्रवचन नित्य सुनता हूँ। फिर थोड़ी देर
मैं अपने बच्चों से बातचीत भी करता हूँ, बच्चों को उनके स्कूल जाने की तैयारी में अपनी पत्नी को मदद करता हूँ, बच्चों को स्कूल तक छोड़ करके आता हूँ, फिर मंदिर जाता हूँ, भगवान का पूजन करता हूँ, वहाँ से लौटता हूँ तो फिर नाश्ता करके अपने ऑफिस की फाइलें देखता हूँ, 10 बजे घर से ऑफिस के लिए निकलता हूँ और शाम को 5 बजे आ जाता हूँ। मैं रात में नहीं खाता। 5 बजे ऑफिस से लौट करके आता हूँ और आने के बाद खाता हूँ, फिर अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलता हूँ, फिर शाम को फिर मैं और सत्संग करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ध्यान करता हूँ, उसके बाद 10 बजे रात्रि में विश्राम करता हूँ। सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ, बोले वाकई में आपकी दिनचर्या तो बड़ी व्यवस्थित है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? आपकी दिनचर्या तो बहुत व्यवस्थित है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? उसने कहा कल से शुरू करने का इरादा है, कल से शुरू करने का इरादा है। ऐसे लोगों क्या होगा? निर्णय हाँ ले लिया, क्या होगा? ये निर्णय किसी काम का नहीं। कई लोगों के निर्णय बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी बड़ा कंजूस था, मार्केट में चर्चा फैल गई कि ये आदमी दान दे रहा है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले विश्वास ही नहीं हुआ ये कंजूस आदमी कभी दान दे सकता है। फिर भी कुछ लोग कुतूहलवश पहुंच गए, उसके यहाँ गए, उससे नौकर से पूछा भैया मैंने सुना है तुम्हारा मालिक कुछ दान देने की बात कर रहा है। बोले हाँ आपने ठीक सुना है। सबको बड़ा आश्चर्य, इसका हृदय कैसे बदल गया, ये दान देने का निर्णय लिया। बोले हाँ निर्णय पक्का? बोले पक्का। बोले कब देगा? बोला मरने के बाद। अब मरने के बाद ध्यान रखना, इच्छा को संकल्प निर्णय में बदलो, लेकिन सही समय पर लो। कई बार लोग निर्णय लेने में देर कर देते हैं और गलत समय में लिए गए सही निर्णय का भी सही परिणाम नहीं निकलता। इसलिए जब कुछ अच्छा करना है, वक्त आए वक्त रहते ही निर्णय ले लो। तो इच्छा को निर्णय में परिवर्तित करें, डिजायर को डिसीजन तक पहुंचाएं। फिर क्या करना है? डिसीजन तो ले लिया, निर्णय पक्का हो गया, हमने करना तय कर लिया, लेकिन शुरुआत ही नहीं हो रही है। हो भी तो आधे अधूरे मन से हो रही है। करना तो है भैया, पर क्या करें, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, वो समस्या। अभी कह रहे थे महाराज जी बहुत दिन से सोच रहे थे आपके पास आने का, कब से निर्णय ले रखे थे, लेकिन बार 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 कुछ न कुछ अड़ंगे आते रहे और हम आ नहीं पाए। ऐसे में जितने लोग सुन रहे हैं उनको बोलूँगा अभी आने का काम नहीं है, अभी समय ठीक नहीं है, यहाँ भीड़ मत लगाना। ये भी भीड़ ज़्यादा है। अभी जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों में अभी संयम रखने में ही सार है। लोगों को बच के रहना चाहिए। फिर भी मैं एक केवल उदाहरण की दृष्टि से बोल रहा हूँ कि अब निर्णय तो ले लिया, चलना है चलना है चलना है, जाना है जाना है। अरे भाई जाना तो है, अब ये प्रॉब्लम आ गई, तब ये प्रॉब्लम आ गई, ये अड़ंगा आ गया, ये अड़ंगा आ गया, ये अड़चन आ गई, ये अड़चन आ गई, ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई। फिर क्या होता है? व्यक्ति अपने निर्णयों को लंबित रखता है, टाल देता है। डिसीजन हुआ पर उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। क्यों? जो मनुष्य अपने सामने आगत अड़चनों और समस्याओं से प्रभावित होता है वो अपने जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाता। परिस्थितियों के से प्रभावित होकर जो लिए गए निर्णयों को बार बार बदलता है वो वहीं का वहीं फंसा रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो क्या करे? डिसीजन, डिजायर के बाद डिसीजन, और डिसीजन कैसा? डिटर्मिनेशन के साथ। निर्णय मत लो, ठान लो, प्रतिबद्ध हो जाओ, डिटरमाइंड हो जाओ कि नहीं ये करना नहीं, करना ही है। क्या करना है? करना है कि क्या करना है? करना क्यों चलाओगी? करना है कि करना ही है। ये स्थिति आनी चाहिए, एकदम संकल्प बन जाए, दृढ़ संकल्प, वज्र संकल्प।
इच्छा को निर्णय में बदलिए और निर्णय को संकल्प में परिवर्तित कर दीजिए। जीवन की उन्नति का ये मंत्र है। जब मेरे मन में संघ में आने का भाव उमड़ा, गुरु चरणों में समर्पित होने का भाव उमड़ा, मैं वैराग्य की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय वैराग हुआ ही नहीं था, मुझे गुरु से राग हुआ था। तो अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित करने के का भाव मेरे मन में आया। जिस दिन भाव आया उसी क्षण मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे गुरु चरणों में जाना है और अपने आप को समर्पित कर देना है। ये जीवन बस इन्हीं के निर्देशानुसार चलाना है। और जैसे मेरे मन में भाव आया, मैंने निर्णय लिया, बिना श्रीफल के निवेदन कर दिया। मेरे पास श्रीफल भी नहीं था, अकल ही नहीं थी कि श्रीफल चढ़ाना पड़ता है। निवेदन कर दिया, वो स्वीकार हो गया और आज मैं यहां आ गया। उस समय मेरे कई साथी थे जो महीना 2 महीना से प्रैक्टिस भी कर रहे थे, मन में भाव बना रखे थे, हमें संघ में जाना है, हमें व्रत लेना है, हमें आगे बढ़ना है, सोच रहे थे। आज वे बाल बच्चे पाल रहे। क्या हुआ? नहीं, सही समय पर सही निर्णय लो और जो निर्णय है उसको संकल्प में परिवर्तित कर दो। संकल्पबद्ध हो जाओ कि ये मेरा निर्णय पक्का निर्णय होगा, किसी भी हाल में मैं इसे बदलूंगा नहीं। तब न मजा है। कई लोग ढुलमुल होते हैं, निर्णय लेते हैं पर अपने निर्णयों में स्थिर नहीं होते। संत कहते हैं प्रतिबद्धता के बिना उपलब्धियां नहीं होती। लौकिक हो या लोकोत्तर, अगर तुम साधु बने हो, मोक्ष मार्ग में आगे लगे हो, तो तुम्हारा निर्णय पक्का होना चाहिए और उस निर्णय के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तब तुम कुछ कर पाओगे। चलिए, हमने डिजायर को डिसीजन में बदल दिया, डिसीजन से डिटर्मिनेशन तक आ गए, ठान लिया। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगले चरण को भी, अपना अगले कदम को भी बढ़ाना होगा, अगले स्तर पर जाना होगा। वो क्या है? डिवोशन। जो तुम्हारा संकल्प है उसके प्रति समर्पण, पूरी तरह उसके प्रति समर्पित हो जाओ। ये मुझे करना है, नहीं करना है, और करना ही है, केवल वही करना है और कुछ सोचना ही नहीं। इसका नाम डिवोशन है। अपने ध्येय के प्रति समर्पण का मतलब एक ही धुन होना और कुछ नहीं। जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, बस मुझे केवल उसके विषय में सोचना है। आप लोग क्या करते हो? 10 तरह के भाव रखते हो। कभी ये कर लें तो कभी ये कर लें, तो कभी ये कर लें, तो कभी ये कर लें। क्या होगा? बस अध बीच में ही रहोगे। डिवोशन, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम्हारा ध्येय है, जो तुम्हारा मकसद है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, बस केवल वही वही और वही सामने होना चाहिए और कुछ दूसरी चीज नहीं। यह है लीनता, यह है संलीनता, यह है समर्पण मार्ग के प्रति। आज हम लोग इस मार्ग में हैं। मार्ग में कैसे आए? इच्छा हुई, निर्णय लिया, संकल्पित हो गए, लेकिन इतना मात्र हमारे मार्ग के लिए पर्याप्त नहीं। संकल्पित होने के साथ साथ
हम समर्पित हैं, हमें हर पल अपना मार्ग दिखता है और हमें हर पल हमारे स्वरूप का बोध रहता है कि मुझे अपने स्वरूप में बने रहना है, उसे कहीं से खंडित नहीं होने देना, तब न मैं अपने मार्ग पर टिका हूं। यदि उसे भूल जाऊं तो क्या होगा? हाथ में कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों से भी मैं कहूंगा, अपने डिजायर को डिसीजन में बदलकर डिटरमाइंड हो जाए, डिटर्मिनेशन रखे और डिवोशन अपने भीतर रखें, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बात हो सकता है कि मेरी जो इच्छा हो उस इच्छा को मैं निर्णय में बदलूं भी तो सबको एक साथ पूरी ना कर सकूं, और सब इच्छाएं एक साथ पूरी होती नहीं। एक एक कदम चल करके हम 1000 मील चल सकते हैं, एक साथ 100 मील कोई नहीं चल सकता है। क्या दुनिया में कोई नहीं है? कोई बात नहीं, कदम दर कदम चलने के आदी और अभ्यासी बनिए। हम तय करें। कई बार लोग बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन लक्ष्य जब दूर दिखने लगता है तो मन हताश हो जाता है। मैं उनसे कहता हूं, एक बड़ा लक्ष्य रखो और उस लक्ष्य को कई टुकड़ों में बांट दो, टुकड़े टुकड़े में बांट दो। जैसे आप लोग पर्वत चढ़ते हो, अरे 9 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है, तो हिम्मत टूट जाएगी। 10 साल का पोता अपने दादा के साथ शिखर जी की वंदना के लिए आया, पहाड़ पर चढ़ा, घना अंधेरा था, हाथ में टॉर्च थी। उसने दादा से पूछा, दादा पहाड़ी कितनी ऊंची? बेटा 9 किलोमीटर ऊंची। दादा 9 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी चढ़ना है? बोले हाँ चढ़ना है। बोले कैसे चढ़ेंगे? घना अंधेरा, अपने हाथ में जो टॉर्च है उससे तो 10 फुट भी लाइट नहीं जाती, हम कैसे चढ़ेंगे? दादा बड़े अनुभवी थे, उसने कहा, बेटा किसने कहा हमें 9 किलोमीटर चढ़ना है? हमें तो केवल एक कदम चढ़ना है। एक कदम चढ़ते जाओ, रोशनी आगे बढ़ते जाएगी और हम पूरी पहाड़ी चढ़ जाएंगे, है ना? आप छोटे छोटे लक्ष्यों में अपने बड़े लक्ष्य को बांटिए। पहाड़ पर चढ़ना है तो पहले हम काठ पुल तक जाएंगे, या पहले जो मंदिर बने हैं 20 मंदिर वहाँ जाएंगे। उसके बाद काठ पुल को टारगेट बनाइए, फिर टारगेट बनाइए आप गंधर नाला को, फिर टारगेट बनाइए शीतल नाला को, फिर टारगेट बनाइए आप चोपड़ा कुंड को, फिर बनाइए गणधर टोंक को। अरे यहाँ गया, बस इतना चल ले, फिर इतना चल ले, इतना चल ले, तो क्या होता है? मन का उत्साह कायम रहता है। एक एक करके कदम दर कदम अगर आप आगे बढ़ें तो वो आपके जीवन को उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचाएगा। पर चले बिना कोई मंजिल नहीं पहुंच सकता। तो मंजिल तक पहुंचना है, चलने की शुरुआत कीजिए और अपने मार्ग के प्रति समर्पित हो जाइए। विलंब मत कीजिए। आज मैं क्या कर सकता हूं वो भर सोच लीजिए, कम से कम पहला कदम तो आगे बढ़ाइए। सोच रहे हैं, हाँ करना तो है, हम तो बहुत दिन से सोच रहे हैं, हमारी इच्छा है, भावना भी है। तो भावना है, इच्छा है, सब कुछ है, तो फिर देर क्या? हिम्मत नहीं है, यही प्रमाद है, इसे दूर करना होगा। ध्यान रखना, हिम्मत किसी के पास नहीं होती, हिम्मत केवल जगाई जाती है। ऐसे देखा जाए तो आत्मा की शक्ति तो सबके पास समान है, सब अनंत शक्ति के धनी हैं, पर अंतर केवल इतना है, कई लोग उसे पहचानते अपने हौसले को बढ़ा लेते हैं, और जो लोग उससे अनजान रहते हैं उनका हौसला पस्त हो जाता है।
हिम्मत जगाइए, अपने अंदर का हिम्मत जगाइए, साहस के साथ संकल्प अगर आपका प्रकट हो गया तो सब कुछ जीवन में घटित हो सकता है। वो घटित करने का पुरुषार्थ होना चाहिए, वही हमारा मार्ग है और वही हमारा मंतव्य भी होना चाहिए। ये दृष्टि अगर एक बार अंतरंग में जग गई तो जीवन निहाल हो जाएगा, फिर ज़्यादा कोई समस्याएं शेष नहीं रहेगी। तो हर व्यक्ति को अपने अंतर मन को टटोल कर देखना है और आगे बढ़ना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, निश्चित परिणाम आएगा। ओम शांति।